जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे कैंसर लगन और मून साइन के लिए, यानी कर्क लगन है आपका, अगर कर्क चंद्र राशि है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2024 के लिए, यानी कि एक आखिरी पड़ाव। आप ढैया से गुजर रहे हैं, ऑब्स्टेकल से गुजर रहे हैं, रोड ब्लॉक्स आ गए हैं, कुछ चीज़ें करना चाहते थे, फुल फ्लैज कर नहीं पाए, कोई इमोशनल ट्रॉमा, कोई किसी तरह की डिसीज, कोई ना कोई इश्यूज, कोई ना कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बनी रही। लेकिन अब क्या है, अब समय आ गया है दुनिया को खड़े करने का और उनसे तालियां बजवाने का अपने लिए। कैसे रैप अप करोगे, कैसे गुड नोट पे खत्म करोगे, कैसे एंटर करोगे 2025 में, आइए समझ लेते हैं दिसंबर के महीने के बारे में। कर्क लगन और मून साइन के लिए हर एस्पेक्ट को टच करेंगे, समझेंगे कि आपका लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आए, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी रोड ब्लॉक्स हैं, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दे। आइए बात करते हैं आपके लव के बारे में। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, जस्ट लिसन टू मी कि आपके लिए क्या लेके आ रहा है दिसंबर का महीना। 5th हाउस से हम लव रोमांस को देखते हैं। उसका मालिक कौन बन गया है? उसका मालिक बन गया मंगल देव। मंगल देव कहां बैठे हैं? 1st हाउस में। त्रिकोण का मालिक 1st हाउस में बैठ गया, वेरी वेरी गुड, बट लेकिन नीच राशि में बैठ गया, तो उसके जो इंपैक्ट पड़ने वाला था, जो उसका पॉजिटिविटी आने वाली थी, किसी की पॉजिटिविटी अगर 70% आने वाली थी, वो समझ लीजिए अब 35 to 30 हो गया है, क्योंकि वो नीच राशि में आ गया। उसका एनवायरमेंट उतना अच्छा नहीं रहा। नीच राशि मतलब उसका एनवायरमेंट ऐसा रहेगा कि वो अपने आप को फुल फ्लेज परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यानी कि आप अपने लिए कुछ करना चाहते थे, जिम हिट करना चाहते थे, आप किसी को इंप्रेस करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे। अब क्या हो गया? 5th हाउस में मरकरी भी बैठा है। किसके साथ बैठा है? सूर्य के साथ बैठा है। कब तक? 16 दिसंबर तक। तो 16 दिसंबर तक किसी पुराने मित्र का वापस आना, कोई पास्ट एक्स का वापस आना, कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड का वापस आना, उनका मैसेज आना, उनका कोई याद आना, उनका कोई फ्लैशबैक है, वो वापस मेमोरी रिकॉल हो रही है, उन चीज़ों में आप पड़ जाओगे। ज्येष्ठा नक्षत्र यानी मरकरी के नक्षत्र में अपना गंडांता जोन को टच करके जो मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे, हिडन सीक्रेट्स को बाहर निकालेगा। यानी कि लव रिलेशनशिप में आपका कोई भी सीक्रेसी थी वो बाहर निकल के आएंगी। बार बार आपका कुछ भी छुपा नहीं पाओगे, कुछ भी बचा नहीं पाओगे। अगर एथिक्स से बाहर कोई भी काम करा है आपने, या समझ लो लाइमलाइट में आप आने वाले हो। चैलेंजेस आपके बढ़ने वाले हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बढ़ने वाले हैं। अगर इसके विपरीत आपने एथिक्स का ध्यान रखा, आप एक बंदे के लिए डेडिकेटेड हो, फीमेल मेल कोई भी हो, एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं आप। जैसे मैं अगर आपके लिए डेडिकेटेड हूं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, अगर मैं आपके लिए डेडिकेटेड हूं तो भगवान, ये ग्रह, ये नक्षत्र मेरे को कोई हार्म नहीं करेंगे, बल्कि मेरे को ब्लेस करेंगे, क्योंकि शनि 8वें घर में बैठे हैं, ट्रांसफॉर्म करेंगे पॉजिटिव मूड को। अगर इसके अगेंस्ट मैंने कोई काम किया, एथिक्स को नहीं मेंटेन किया, मोरल वैल्यूज को ध्यान नहीं दिया, 10th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? कार्मिक एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 5th हाउस पे। राहु का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके, क्या नाम है, 5th हाउस पे। यानी कि आपने राहु की सुनी तो समझ लीजिए एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। और माया कभी भी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती, कोई भी सीक्रेट टाइम पूरा ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा। कोई ना कोई सीक्रेट्स है वो बाहर आएंगी, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है बाहर आएगा, सामने वाले का नेचर समझ में आएगा, क्लैरिटी मिलेगी। आप उसको लेके क्या विजन बना रहे थे, क्या आपके दिमाग में चल रहा था, लेकिन आपकी लाइफ में प्रोसेस, ब्रेन अप प्रोसेस क्या करेगा? उसका रियलिटी चेक, अरे यार ये सामने वाला ऐसा भी हो सकता है, तो इस तरह की चीज आपको देखने को मिलेगी। ऊपर से मंगल नीच राशि में बैठे तो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है लड़ने की। आप सोचोगे यार जो तेरी मर्जी है कर ले, मैं तो समझा के थक गया कि उससे बात मत कर, वो इंसान सही नहीं है। तो मतलब अब आपका समय क्या चल रहा है? जुपिटर के हाउस में 11th हाउस, जो भी नेटवर्क सर्कल का होता है, आप अपने नेटवर्क सर्कल को एक बार रिथिंक करेंगे, रिवाइज करेंगे, रीडू करेंगे। मतलब क्या रीडू करेंगे? भाई कौन बंदा मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। आप उसमें अब चूज करोगे कि हाँ भाई मेरे को किसके साथ रहना है, किसके साथ मुझे अपनी एनर्जी शेयर करनी है। एनर्जी शेयर इज नॉट अबाउट सेक्सुअल इंटीमेसी, एनर्जी शेयरिंग इज ऑल अबाउट कि मैं किससे बात करूंगा, किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगा, किसको अपने रोने धोने सुनाऊंगा। मतलब मैं अपना किसको पेन, अपना हैप्पीनेस किसके साथ शेयर करूंगा, वो इंडिविजुअल कौन होगा आपके लिए। अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। जिसके ऊपर आप भरोसा करते थे, जिसके ऊपर आप अपना इतना ज्यादा अथॉरिटी, जिसके ऊपर आप अपना इतना ज्यादा वो प्रोटेक्टिव रहते थे, जिसको लेके आप मतलब वो आपके हाथों से निकल सकता है, क्योंकि आपने कुछ रूल्स को फॉलो नहीं किया। मंगल रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो आपके अंदर रिएक्शंस आएंगे। अब आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करोगे, आपको ऐसा लगेगा आपको मौका मिल गया है बाहर निकलने का। मतलब आपसे कोई बाहर निकलना चाहता था या आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते थे, तो आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है कि आपको उसका रिजल्ट इस
15 दिन के अंदर स्टार्टिंग में देखने को मिले। फिर 15 दिन के बाद जब सूर्यदेव 6th हाउस में चले जाएंगे तो आपके ऋण रोग शत्रु को तो कम करेंगे, लेकिन मिसकम्युनिकेशन इतना हो जाएगा जब तक, तो कोई ना कोई ब्रेकअप मुझे दिखाई दे रहा है। तो सैटर्न की समझ सुन ली, जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट, धर्म का सपोर्ट ले लिया, यानी कि सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की गाइडेंस, कंपैटिबिलिटी चेक करा ली। आगे बढ़ने से पहले 2 बार सोच लिया, बल्कि 3 बार सोच लिया कि भाई मुझे इस इंसान के साथ आगे जाना है नहीं जाना है। 2025 में एंटर करने से पहले अपने कुछ समय देना, सोच लेना, समझ लेना, रिथिंक कर लेना। पुराना कोई पास्ट फ्रेंड आपको लाइफ में दोबारा आ रहा है तो एंटरटेन करना है नहीं करना है, तो आपको बहुत कुछ सोचना समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मून का ट्रैक रखना है। मैं वीकली में आपको डेफिनेटली शेयर करता रहूंगा कि कहां पर इफ, कहां पे बट होने वाला है। उसके लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर या आप इस चैनल को रेगुलर विजिट करते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आपकी ब्लेसिंग्स और आपके सपोर्ट की मुझे और इस वैदिक वन को, मेरी एंटायर टीम को बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, क्लैरिटी देने के लिए तैयार हूं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है अगर आपने इस चैनल को इंप्लीमेंट कर लिया, इस चैनल की जो एनर्जीज है उसको इंप्लीमेंट कर लिया अपनी प्रेजेंट लाइफ में। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आपको नंबर मिल गया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, बट इट्स अ पेड कंसल्टेशन, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। मैरिज के बारे में बात करेंगे। देखिए मैरिज क्या बताता है। 7th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया, ऊपर से शुक्र देव आ गए, रियलिटी चेक हो रहा है, प्रैक्टिकलिटी आ रही है लाइफ में। अब पता चल रहा है सामने वाला काबिल ही नहीं है, सामने वाला उतना पोटेंशियल ही नहीं है, या फिर आपका सडन ट्रांसफॉर्मेशन कि यार मैंने इंसान को गलत खो दिया, मैंने गलतियां कर दी, डिके दिखाई दे रहा। आप किसी को दूर होने के बाद, डिवोर्स लेने के बाद या उस एज पे जाने के बाद कि आपने कोर्ट केस फाइल कर दिया, आपको पता नहीं चल रहा था आपने पिछले 4 महीने के अंदर क्या क्या गलती करी है, आपको नहीं समझ में आ रहा था क्या रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे टेक केयर करना है। आप बस जंप कर रहे थे, आप कंक्लूजन नहीं, आप बस ये देख रहे थे कि मुझे कैसे बदला लेना है। वही चीज आपकी लाइफ में आप डिस्प्यूट दे सकती है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, आपका नेटल चार्ट, आपका होरोस्कोप बहुत स्ट्रांग है, तो डिके वाली पोजीशन तो बन रही है। अगर आपके नेटल चार्ट में नहीं है वो डिवोर्स वाली सीन, सेपरेशन वाली चीज कि डिके मतलब अलग होना, दूरियां बढ़ना, अगर वो नहीं है तो आपकी लाइफ में अब चार्म बढ़ेगा। शुक्र देव का जाना यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू रोमांटिसिज्म आएगा, यानी कि पहले ड्यूटी, खाना बनेगा, ऑफिस जाएंगे, घर वापस आएंगे, बच्चों की चीज़ों को, बच्चे की सब्जेक्ट को टेक केयर करेंगे, इन लॉज को लेके, मदर को लेके टेक केयर करेंगे, उनकी इफ एंड बट को समझेंगे। जब जाके आप अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो वो भले से थोड़े टाइम का हो लेकिन वो होगा बिल्कुल फुल ऑफ लव, फुल ऑफ रोमांस, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। पहले ड्यूटी को समझें, चीज़ों को टेक केयर करें, एथिक्स का ध्यान रखें, अपने बीच में दूरियां ना बढ़ने दें, उस गैप को फिल करें। अगर गैप बढ़ने दिया तो तकलीफ बढ़ेगी, अगर गैप नहीं बढ़ने दिया, वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लिया, अपनी वो जो गैप है उसको फुलफिल कर लिया, लाइफ में आएगा एकदम बेस्ट पॉसिबल आउटपुट। और अब ढैया भी खत्म होने वाली है। अगर आप कैंसर चंद्र राशि के हैं तो ढैया खत्म होना आपके लिए अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। ढैया खत्म होना मतलब आपने बहुत प्रैक्टिकलिटी सीख ली, बहुत डिसिप्लिन सीख लिया, अब आएगा मजा लाइफ जीने का। तो बस जोश में होश नहीं खोना है, ईगो क्लैश नहीं करना है। देखिए 7th लॉर्ड 8th में चला गया, डिके दिखा रहा है, और आपका 2nd लॉर्ड 6th में चला गया। फैमिली इन लॉज के द्वारा उनसे कॉन्फ्लिक्ट होना, कोर्ट कचहरी होना, कोर्ट केस में जाना, ये चीजें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर। एनर्जीज मैंने दोनों बता दी हैं, ये भी हो सकती है पॉसिबल वे में, वो भी हो सकता है। नेगेटिव मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है भी ना और आपको लग रहा है मैं इस चीज को हील कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो बेस्ट है, दी बेस्ट है। जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में चले गए हैं, शनिदेव कहाँ गए हैं, शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में, तो हीलिंग होगा। कोई गलतियां थी उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। मैंने शनिदेव से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, सूर्य से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लीज जाइए उसको विजिट करिए अगर आपने नहीं देखा है। आपको पता चलेगा कि एसेंस क्या है आने वाले समय का। जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में, यानी कि इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसको प्लान कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि वो लेट आएगी, 28 तारीख के बाद आएगी या पहले आएगी, लेकिन 28 तारीख के बाद आपके जो फीमेल्स हैं स्पेशली, उनकी लाइफ में ग्रोथ बढ़ेगी, उनकी लाइफ में एक्सपेंशन बढ़ेगा, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों में बढ़ेगा। उनकी बातों को अब सुना जाएगा। मैटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बना के रखना। बस ये मत समझना कि कोई अपॉर्चुनिटी मिली है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली। अब आप अपनी मनमानी करोगे, सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करना है, सामने वाले को उतना ही पनिश करना है जितना वो डिजर्व करता है, और अपनी लाइफ में क्लैरिटी रखनी है। अगर ये रख लिया, नो ईगो क्लैश, अपने आप को प्रोएक्टिव रखा, जिम हिट करा, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल किया, माइंड ब्लोइंग, मजा आ जाएगा। जॉब के बारे में बात करते हैं।
6th हाउस में सूर्यदेव बैठे हैं, किसकी राशि में बैठे हैं और 6th लॉर्ड कौन है? जुपिटर। नेटवर्क सर्कल के द्वारा मजा आना, उनसे प्रॉफिट गेन होना, कलीग्स के द्वारा, नेटवर्क सर्कल के द्वारा कोई आपका टारगेट पूरा होना। सूर्य 6th हाउस में आ गए, यानी कि आप शाइन करोगे, राइज करोगे अपनी अथॉरिटी के साथ। अगर आपका बहुत अच्छा मिक्सअप है आपका एचआर, मैनेजर, बॉसेस के साथ, जी हजूरी, मतलब वो नहीं कि आप किसी को ओवर प्रेस कर रहे हो जो डिजर्व नहीं करता फिर भी आप उनको चेस कर रहे हो, ऐसा नहीं। आप अपने बलबूते के ऊपर, अपने मेहनत के ऊपर सक्सेस पा सकते हो। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। बस किसी चीज को, अपने टारगेट को शॉर्टकट मत यूज करना, अपने टारगेट को पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ करना। हो सकता है किसी फ्रेंड सर्कल के द्वारा, नेटवर्क सर्कल के द्वारा कोई अपॉर्चुनिटी मिले, आप हो सकता है अपने फ्रेंड के पास जाके कोई जॉब करने का मौका मिले। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। आपकी अथॉरिटी आपको प्रेज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक, अपनी एनर्जी का ध्यान रखना, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना, क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस चीज का ध्यान रखना। सूर्य मरकरी, कोई नेगेटिविटी बाहर आ सकती है, आपके कोई हिडन चीजें बाहर आ सकती हैं, जॉब छोड़ने वाली सिचुएशन भी बन सकती है। लेकिन बेस्ट मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं खत्म होंगे, ऋण रोग शत्रु कम होंगे, आप फुल फ्लैज काम कर पाओगे, जॉब प्रोफाइल में शाइन कर पाओगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं ऑलरेडी, तो आपके लिए तो और भी अच्छे चांसेस बनेंगे, यानी कि अब आपकी चीजें क्लिक होने लगेंगे, आपका नेम फेम बढ़ने लगेगा, आपका नेटवर्क सर्कल जो आपके अगेंस्ट था वो आपको सपोर्ट करने में लगेगा, आपको जो दुश्मन लगता था वो भी आपका दोस्त बन जाएगा और आपके लिए लाइफ में हैप्पीनेस आएगा। एक चीज सीखनी है, केतु 3rd हाउस में बैठे हैं, नो कहना सीख लीजिए। अगर आपको कोई चीज लगे इनअप्रोप्रिएट है, कम डायरेक्टली से नो। नो मीन्स आपको बहुत गंदी गलत चीजों से बचा सकती है, तो नो कहना सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइज एंड शाइन करें, शॉर्टकट ना लें, डिसिप्लिन रखें अपनी चीज को। शुक्र का 7th हाउस में बैठना आपकी आइडेंटिटी को बढ़ाएगा, आपकी इमेज को, रेपुटेशन को बढ़ाएगा। बस किसके द्वारा, बेस क्या है उसका बेस यही है कि मेहनत करके काम करते रहो, 100% दो। आपका काम ही आपको शोहरत दिलाएगा, नेम फेम दिलाएगा। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लॉर्ड 10th लॉर्ड 1st हाउस बैठ गया, यानी कि आपका बिजनेस आपके द्वारा चलेगा। जितना आप लो फील करोगे बिजनेस उतना लो जाएगा। जितना आप अपने आप को प्रोएक्टिव रखोगे, जितना आप अपने अंदर रखोगे अपने आप को बिजनेस में, जितना आप इंडल्ज रहोगे अपने बिजनेस में, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और कम्युनिकेशन का ध्यान रखना, अथॉरिटी का ध्यान रखना, जितना ज्यादा आप लॉन्ग विजन देख पाओगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। जुपिटर का 11th हाउस में बैठना, यानी कि नेटवर्क सर्कल, आपने सही लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, सही लोगों के साथ अपनी गैदरिंग शुरू कर दी, अच्छी एक एनर्जी शेयरिंग रख ली आपने, तो आपको नेटवर्क सर्कल के द्वारा बहुत ज्यादा अबेंडेंस में आपको सपोर्ट मिल सकती है। यानी कि बहुत ही प्रॉस्पेरिटी के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं और आपका लगन के स्वामी है रोहिणी नक्षत्र के मालिक, यानी कि आपकी नेम फेम बढ़ना, पॉजिटिविटी आना, कहीं ना कहीं आपको ब्रांड वैल्यू बढ़ना, आपके बिजनेस को हाइक मिलना। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। सडन आपको कोई सपोर्ट मिलेगी, कोई एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर आपको कोई सही गाइडेंस दे सकता है, कहाँ बिजनेस करना है, कैसे ग्रोथ करनी है। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। कोई भी चीज इनएप्रोप्रिएट नहीं करनी, कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखें। कोई ऐसा चीज हो सकता है, सूर्य जब 6th हाउस में आएंगे, कोई टैक्स से रिलेटेड कोई ना कोई चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, कोई पुरानी चीजें सामने आके खड़ी हो सकती हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या फोन या लैपटॉप, ये चीजें आपके खराब भी हो सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप प्लीज। ट्रैवलिंग इज ऑन कार्ड, ट्रैवल भी आप कर सकते हैं। फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस क्या बता रहा है, देखिए 5th लॉर्ड पापकर्त्री में फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है। फाइनेंस को कैसे खर्च करना है, पैसा कहाँ लगाना है, पैसे का करेक्ट वैल्यू कैसे निकालनी है, पैसा जितना खर्च हो रहा है उतना आपको वैल्यू प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही है, उस चीज का ध्यान रखना है पहले तो। 11th हाउस का मालिक 7th हाउस में चला गया, यानी कि पार्टनरशिप के द्वारा, कोई बिजनेस डील के द्वारा, स्पाउस के द्वारा, इन लॉज के द्वारा आपको कोई ना कोई पैसा मिल सकता है। फाइनेंशियल जो क्राइसिस आ रखे थे उनकी तरफ से सपोर्ट आ सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है। तो फाइनेंशियल लेवल पे मैं कहीं ना कहीं सोचूंगा क्रंच आ रहा है, आपको अभी फाइनेंस मैनेजमेंट सीखना है। शनि का साथ डायरेक्ट एस्पेक्ट, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स में कैसे बेस्ट आउटपुट, पॉसिबल आउटपुट निकालना है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये सबसे बड़ी थीम है कि ये चीज कैसे करनी है। अगर आपने ये चीज कर ली तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल लेवल पे क्रंचेस ना 2025 में बहुत कम हो जाएंगे, बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये कर लिया और नेटवर्क सर्कल का सही इस्तेमाल कर लिया, मजे ही मजे। हेल्थ के बारे में बात करेंगे। देखिए 1st हाउस का मालिक मंगल बैठ गया, कोई एक्सीडेंट जैसी खबर, बीपी, ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। हेल्थ बहुत बड़ा कंसर्न हो रहा है और रेट्रोग्रेड होना, तो
उस चीज में अब ठीक होने की चीजें शुरू होंगी। मतलब बहुत टाइम से 20 अक्टूबर से चीजें चल रही थी, अब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप रिवाइव करोगे, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करोगे। 15 तारीख के बाद आपको कोई सही दवाई मिलना, सही क्या नाम है डॉक्टर का मिलना, सही कोई ऐसा ब्रेक थ्रू मिलना कि भाई ये चीजें लग रही हैं, ये चीजें ठीक कर रही हैं लाइफ को, मतलब आपकी हेल्थ को इंप्रूव कर रही हैं, या आपके किसी रिलेटिव को इंप्रूव कर रही हैं, अपने को किसी को इंप्रूव कर रही हैं। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। सो फाइनेंशियल क्रंच कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ये तो क्लियर है। ऊपर से हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो आप हो सकता है तो प्लीज बंदरों को गुड़ चना डालें, मैं रेमेडी में ही बताऊंगा। अपने आप को जिम जाना मत छोड़ें, या अपने आप को मेडिटेट योगा करना। हो सकता है हाँ मानता हूँ हेल्थ खराब है, या फैमिली में किसी की हेल्थ खराब है, नहीं है उतना, माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है, ऊपर से ढैया 7:30 ढैया चल रही है, बट फिर भी बेस्ट पॉसिबल आउटपुट यही होगा, आप रनिंग तो करें, कम से कम 10 मिनट इतना भागें कि आपकी जो भी नेगेटिव थॉट्स आपको चैलेंज कर रही हैं वो एकदम से, वो शक्ल जो है ना, वो जो ऑरा है वो एकदम ब्रेक हो जाए। तो जिम जाने से या रनिंग करने से, साइकिलिंग करने से, पसीना बहाने से आपका वो नेगेटिव ऑरा ब्रेक होगा। और शाम के टाइम दीपक जलाएं, दीपक जलाने से अंधकार से निकलने का मौका मिलेगा, और जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रखी है वहां पे आपका हीलिंग शुरू हो जाएगा। क्योंकि सैटर्न शतभिषा नक्षत्र में है, यानी कि 100 फिजिशियंस यानी यूनिवर्स आपके साथ लगा हुआ है आपको ठीक करने में, आपके किसी भी संबंधी, सका संबंधी को ठीक करने में। बेस्ट पॉसिबल आउटपुट निकालना आपके हाथ में, बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर। अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है आपको, प्रोएक्टिव रहिए, जिम हिट कीजिए। बेस्ट पॉसिबल यही रहेगा कि अपने आप को जितना पॉजिटिव रख सके उतना बेस्ट है। आयुर्वेदा की हेल्प लेना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 8th हाउस में सैटर्न बैठना, शनि का शतभिषा नक्षत्र बैठना, कोई डिटॉक्स वाटर पीना, एल्कलाइन वाटर पीना, कोई ऐसी थेरेपी यूज करना जो आप तक नहीं की हो, कोई आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि राहु के नक्षत्र में है तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना आपके लिए वो रामबाण साबित हो सकता है। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए राहु 9th हाउस में बैठा है, जुपिटर के घर में बैठा है, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना, लक्ष्मी नारायण मंदिर की सपोर्ट से आपको लाइफ में आपको उनकी ब्लेसिंग से आपको सपोर्ट मिलेगा। किसी गुरु की ब्लेसिंग लेना, स्पिरिचुअल मेंटोर की हेल्प लेना, एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लेना आपके लक को राइज करेगी। उनकी गाइडेंस लेना आपके लक को राइज करेगी, आपको सही अपॉर्चुनिटी आप क्लिक कर पाओगे। कोई शॉर्टकट, आप शॉर्टकट की तरफ इंडल्ज हो सकता है, लेकिन शॉर्टकट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। शॉर्टकट आपका डाउनफॉल का कारण बनेगा। हो सकता है कोई प्रॉब्लम ऐसी हो कि आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपको लगे कि कोई ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी भगवान पे भरोसा आपको जीत दिला सकता है। आपका नेटवर्क सर्कल आपको बहुत सपोर्ट करेगा। रेमेडी के बारे में बात करूं, देखिए हनुमान जी को चमेली का दीपक जलाना, बंदरों को गुड़ और चना खिलाना, सूर्यदेव 6th हाउस में आ जाएंगे, शुक्रदेव 7th हाउस में, श्री सूक्तम का पाठ करना, सूर्यदेव को जल चढ़ाना, रोली अक्षर डालकर उसमें गुड़ डालकर, और चंदन का तिलक लगाना माथे पर, मस्तक पर, आपके लिए अति उत्तम रेमेडी हो सकती है। बेस्ट पॉसिबल इन दी एंड ये भी बता देता हूँ, शिव जी को, शिवलिंग को हनुमान चालीसा सुनाएं। आने वाले 2025 के लिए, नए साल के लिए अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स जितनी हो सके उतनी सीख करें, और हर दिन शिव जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा सुनाएं, हनुमान जी को प्रे करें, ब्लेसिंग्स लें, और मदर की पैर छूना, उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए रामबाण हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, बताता रहूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीकली वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लगन का स्वामी चंद्र है, और चंद्रमा का जो ट्रैक रहता है हम वीकली में उसको काउंटर करते हैं कि आपके लिए क्या लेके आ रहा है। बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।